किस तरीके से आर्मेनिया के रक्षा मंत्री ने बयान दिया है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्री का बयान आया है, आर्मेनिया को काफी नुकसान हुआ है, ये रक्षा मंत्री ने कहा है। और किस तरीके से, देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आर्मेनिया के डिफेंस के जो लोग हैं वो किस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। ये ऑफिशियल्स हैं जो मीटिंग कर रहे हैं और इस वक्त हालात जो आर्मेनिया में बने हुए हैं कि किस तरीके से उससे निपटा जाए, किस तरीके से जवाबी कार्रवाई की जाए। रक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट भी आ चुका है कि आर्मेनिया को बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि आर्मेनिया तैयार नहीं था जब अजरबैजान ने देर रात हमला किया, एक के बाद एक मिसाइल दागे गए, ड्रोन से अटैक किए गए। तो उसके बाद ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। आर्मेनिया से जो हम आपको दिखा रहे हैं, वहां के डिफेंस ऑफिशियल्स जो हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि किस तरीके से अजरबैजान को जवाब दिया जाए, क्योंकि अजरबैजान हमला करने से पहले अजरबैजान की स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार रही होगी कि किस तरीके से जिस क्षेत्र को लेकर तनाव हो रहा है उस क्षेत्र पर कैसे कब्जा करना है। तो अब आर्मेनिया की टीम पूरी तरीके से तैयार हो रही है कि किस तरीके से वो अजरबैजान को जवाब दे। एक तरफ पीएम जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है सिवा साहब, लेकिन उसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट से भी बात हुई, इमैनुअल मैक्रों से भी आर्मेनिया के पीएम ने बात की। रूस ने मध्यस्थता पिछली बार की थी, लेकिन अगर हम फ्रांस का रोल देखें, क्योंकि देखिए जब युद्ध छिड़ता है तो हम सबसे पहले उन्हीं देशों का दरवाजा खटखटाते हैं, उन्हीं देशों से मदद की अपील सोचते हैं जिनसे हमारे संबंध अच्छे रहे। तो जरा ये समझाइए कि फ्रांस का रोल क्या हो सकता है और फ्रांस के कैसे संबंध आर्मेनिया से रहे, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट से भी बातचीत की है आर्मेनिया के पीएम ने। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि पिछली बार भी अजरबैजान आर्मेनिया की जब लड़ाई हुई थी तो अजरबैजान के साथ तो आप टर्की और इजराइल आया था, और अजरबैजान में मुस्लिम पॉपुलेशन है, आर्मेनिया में ज़्यादातर क्रिश्चियन है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि यूरोप की मदद करेगी आर्मेनिया की, और रूस भी, रूस का ने भी कोई खास मदद नहीं की थी, मगर ये सच्चाई है मध्यस्थता रूस ने की थी। और अब जो फ्रांस को आर्मेनिया दुआएं दे रहा है, दुआएं लगा रहा है कि उसको मदद की जाए मिलिट्री हार्डवेयर में, अब ये साफ पता नहीं है कि कितना फ्रांस करेगा। पर फ्रांस भी नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई बढ़े, क्योंकि ये लड़ाई बढ़ना किसी के फायदे में नहीं है। और ये आप बार बार बता रहे थे कि हाँ बिल्कुल ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ सकता है अगर अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई भी स्टार्ट हो जाए। उधर जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही, और उधर ताइवान और चीन के अंदर भी कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन जो हैं वो आमने सामने खड़े हैं। तो ऐसे में जो ये माहौल पैदा हो रहा है, इससे घबराहट ये है कि कहीं गलती से गलती में ऐसा ना हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ तो नहीं जा रहे हम। और इसको बचाने का यही तरीका है, मुझे लगता है कि ये अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई को जितनी जल्दी से जल्दी रोका जाए वो बेटर है। और मुझे लगता है इमैनुअल मैक्रोन एक समझदार पॉलिटिशियन हैं, जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे ये लड़ाई में बढ़ावा आए। और अगर ये लड़ाई बढ़ावा आता है और ये लड़ाई फैलती है तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान करेगा इंस्टेबिलिटी, क्योंकि पूरे यूरोप आज बहुत बुरी हालात है, क्योंकि वहाँ गैस और जो फ्यूल है उसकी बहुत कमी महसूस हो रही है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने ही यूरोप की हालत खराब कर दी है। अब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो ये युद्ध है अगर लंबा खिंच जाता है, क्योंकि हमने रशिया और यूक्रेन का हाल देखा कि किस तरीके से 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है सर, बावजूद इसके अभी तक युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें सर, तो उन कंट्रीज का रोल अहम हो जाता है, उन्हें सामने आना चाहिए। और अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो युद्ध छिड़ा है इसे जल्द से जल्द रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उनकी तरफ से भी कवायद होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अगर वो आग में घी डालने का काम करेंगे तो ये लड़ाई फैल जाएगी। अभी